साथियों नमस्कार, मैं अंचल अग्रवाल आप लोगों का स्वागत करता हूं। इस ऑडियो में हम बात करेंगे ई कचरा के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। और अभी अप्रैल 2015 में संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट आई थी, वैश्विक ई कचरा निगरानी 2014, ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटरिंग 2014। और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया में 5वें स्थान पर है ई कचरा फैलाने में। तो हमारे सामने पहला प्रश्न यही है कि ई कचरा होता क्या है। देखिए, पहले क्या होता था कि जब लोहा, अखबार, बोतल, डिब्बे आदि जब बेकार हो जाते थे तब हम उन्हें फेंक देते थे, तो उन्हें कहते थे हम कचरा। लेकिन आज जो हम फेंकते हैं या आज जो हम कचरे के रूप में हटा देते हैं अपने साथ पास से, वो है पुराने कंप्यूटर, सीडी, मोबाइल फ़ोन, टीवी, माइक्रोवेव ओवन्स, रेफ्रिजरेटर। ऐसी जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो है, अब हम उन कचरों की जगह इन्हें स्थान देते जा रहे हैं और इन्हें ही हम कहते हैं ई वेस्ट। अर्थात मान लीजिए कि आपका माउस, कीबोर्ड काम करना बंद कर गया, अब आपने क्या करा, इन्हें फेंक दिया और यही हो जाता है ई वेस्ट। और हम इस ई वेस्ट की समस्या से परिचित न होने के कारण भी यह काम करते हैं। तो सबसे पहले हमारे लिए यह जानना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य भी है कि आखिर ई वेस्ट का क्या प्रभाव पड़ता है। क्योंकि जब तक हम लोगों को यह नहीं मालूम पड़ेगा कि हमारे लिए क्या चीज़ ज़्यादा खतरनाक है, तब तक हम उस काम को नहीं छोड़ते। तो अब हम आते हैं ई वेस्ट का प्रभाव क्या होता है। जो ई वेस्ट से हानिकारक तत्व निकलते हैं वह किडनी, लीवर, इन सबको प्रभावित करते हैं। साथ साथ कैंसर व लकवा जैसी बीमारियों के कारण बन रहे हैं। कैंसर और लकवा, आप समझ सकते हैं, ये ऐसी बीमारियां हैं जो दुश्मन को भी ना हो, ऐसी हम लोग दुआ तक करते हैं। तो इनके कारण भी ये बन रहे हैं ई कचरा। और जहां पर ई कचरे का जो पुनर्चक्रण है, रिसाइकलिंग है, वह अवैज्ञानिक ढंग से किया जाता है, वहां पर यह रोग और ज़्यादा हमको नज़र आ रहे हैं। देखिए, होता क्या है कि इस कचरे से जो जहरीले तत्व निकलते हैं, जहरीली गैसें निकलती हैं, वह मिट्टी व पानी में मिलकर उन्हें बंजर व जहरीला बना देती हैं। अब सोचिए कि यही पानी ग्राउंड वाटर लेवल पर जाता है और आप इसका सेवन करते हैं। तब आप जब ऐसे इलेक्ट्रॉनिक वाटर का सेवन कर रहे हैं तो सोचिए कि आपको किस तरह की परेशानियों के साथ में गुजरना पड़ सकता है। और आज आप देखते हैं कि हमारे यहाँ मॉल से ज़्यादा भीड़ अस्पतालों में दिखती है। तो इतनी ज़्यादा जब तादाद में हमारा जो श्रम बल है वह हॉस्पिटल आदि में ही नज़र आएगा तो देश का क्या होगा। और जब यही जो पानी है जब मिट्टियों में जाता है तो फसल में भी जाता है। जाहिर सी बात है, जो फसल पौष्टिक होनी चाहिए वह जहरीली बन रही है और इससे हमारे शरीर में तमाम तरह की बीमारियां जनरेट हो रही हैं। अब हम दोबारा लौटते हैं संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट पर, जिसका नाम था ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटरिंग 2014। यह जो रिपोर्ट है वह संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय की ओर से जारी की गई थी। अब इसमें जो कहा गया है उसको बहुत ध्यान से सुनिए कि अगले 3 वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में से फैलने वाले कचरे में 21% तक की वृद्धि हो सकती है। अब आप मुझे एक चीज़ बताइए कि आज और 10 साल पहले में अंतर क्या है इलेक्ट्रॉनिक मामले में। 10-15 साल पहले कुछ एक गिने चुने लोगों के पास मोबाइल फ़ोन्स हुआ करते थे, लेकिन आज चाहे फेरी वाला हो, रिक्शा वाला हो, आज यह सब लोग भी मोबाइल फ़ोन से युक्त हैं। यानी कि अब यह लोग सब जब इतनी मात्रा में तादाद में यूज कर रहे हैं तो फ़ोन बेकार होते हैं तो उनका निपटान इतनी आसानी से नहीं हो पाता।
तो जब यही जनसंख्या जो आगे बढ़ रही है, मोबाइल फ़ोन की उपयोगिता उतनी ही अधिक बढ़ती जाएगी, और जब उपयोगिता उतनी ही अधिक बढ़ती जाएगी तो ई वेस्ट भी उतना ही अधिक होता जाएगा। और इसी आधार पर यह अनुमान लगाया गया है कि अगले 3 सालों में 21% तक के कचरा की वृद्धि हो सकती है। इस रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका और चीन ने वर्ष 2014 में सबसे अधिक ई कचरा पैदा किया। अमेरिका जो औद्योगिक देश है और चीन जो संक्रमणशील अर्थव्यवस्था से गुजर रहा है, समाजवादी से पूंजीवाद की ओर काफी कुछ अग्रसर हो रहा है। तो यह देश क्या करते हैं, अपने देश में सबसे ज्यादा उद्योग की स्थापना कर रहे हैं। अब उद्योग की स्थापना कर रहे हैं तो ई वेस्ट जाहिर सी बात है उतना ही अधिक होता जाता है। अमेरिका प्रथम स्थान पर है, चीन दूसरे स्थान पर है, उसके बाद जापान, फिर जर्मनी और 5वां स्थान मिल गया है भारत को। भारत में वर्ष 2014 में 17 लाख टन ई कचरा पैदा हुआ था, 17 लाख टन। और चीन और अमेरिका तो दोनों मिलकर विश्व का 32% ई कचरा पैदा करते हैं। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि अगर भारत 17 लाख कर रहा है, 5वें स्थान पर है, तो अमेरिका और चीन मिलकर कितना ज़्यादा करते होंगे। एक और चौंकाने वाला तथ्य मैं आपको बताता हूँ। आप देखते हैं कि HDI में नॉर्वे, फिनलैंड ऐसे देश हमेशा ऊंचे स्थान पर रहते हैं, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क। लेकिन यदि अब मैं ई कचरे के मामले में आऊँ तो प्रति व्यक्ति ई कचरा जो फैला रहे हैं प्रति व्यक्ति, उसमें नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, डेनमार्क और ब्रिटेन प्रथम 5 देश हैं। अर्थात यह वो देश हैं जहां प्रति व्यक्ति ई कचरा सबसे ज़्यादा है। पर यहाँ की जनसंख्या इतनी अधिक नहीं है, अदरवाइज यह देश ही सबसे आगे हो जाते। जो इलेक्ट्रॉनिक कचरा होता है, हमें उसमें लोहा, तांबा, सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, पैलेडियम प्लास्टिक मिलती है, साथ ही सीसा और बैटरी, पारा, कैडमियम, क्रोमियम, यह सब हमको धातुएं मिलती हैं जो हमारे शरीर, अगर आप कैडमियम और क्रोमियम, पारा जैसी धातु यदि किसी भी तरीके से सेवन कर लेते हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपको किस किस तरह की बीमारियों के साथ में गुजरना पड़ेगा। तो हमारे लिए यह बहुत बड़ी समस्या है और ई कचरे का निपटान करना, पुनर्चक्रण करना और इनका अधिक से अधिक उपयोग करना, ऐसे प्रोडक्ट का निर्माण करना जिनकी अवधि, जिनकी जो जीवन शैली कहूँ वह बहुत अधिक हो, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना और ऐसे नए उपाय ढूंढना ताकि हम इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पर कम से कम निर्भर हो सकें, बहुत ज़रूरी है। इको फ्रेंडली होना बहुत ज़रूरी है, पर्यावरण को यह बहुत ही अधिक नुकसान कर रहे हैं। तो आप यह तो अनुमान कर ही सकते हैं कि ई कचरे का प्रभाव हमारे ऊपर कितना अधिक पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम स्वस्थ नहीं होंगे देश स्वस्थ नहीं होगा, और जब तक देश स्वस्थ नहीं होगा तब तक यह प्रकृति भी स्वस्थ नहीं रहेगी। तो मैं यहीं अपने ई कचरे पर अपने विचारों को यहीं विराम दूंगा। आप अपने सुझाव, अपनी प्रतिक्रिया मुझे ईमेल के जरिए अवश्य बताएं। मेरी ईमेल आईडी है anchalelisar@gmail.com, anchaljalesar@gmail.com। आपके सुझावों और प्रतिक्रिया का मुझे इंतजार रहेगा। धन्यवाद।